अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली रज़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चले जी, चलते हैं अब हम अपने पार्ट 3 की तरफ। इस पार्ट में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि आपकी एवडी में आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी उनकी जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। और ब्रीडिंग सीज़न शुरू करने से पहले आपने जो है वो जिन चीज़ों को अपनी एवडी में पूरा करना है वो क्या चीज़ें हैं। चलें जी, सबसे पहले आपने अपनी एवडी को क्लीन करना है, यानी अपनी एवडी को आपने साफ़ करना है, धोना है, क्लीन करना है। इसके लिए आप जो है वो फिनाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रूमो सेप्ट ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और विडकॉन एस ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विडकॉन एस जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो आप जो है वो ब्रूमो सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप विडकॉन एस नहीं ले सकते तो ब्रूमो सेप्ट ले सकते हैं, या फिर आप जो है वो फिनाइल ले सकते हैं। ब्रूमो सेप्ट का आपको क्या फ़ायदा है कि इसका स्प्रे आप अपने बर्ड्स पर भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप फिनाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हरगिज़ आपने उसका स्प्रे अपने बर्ड पर नहीं कर सकते, इसका आपके बर्ड को नुकसान होता है। आप ब्रूमो सेप्ट जो है इसका जो स्प्रे अपने बर्ड पर करते हैं तो इसका उनको नुकसान नहीं होता। अब चलते हैं जी, आपकी एवडी में एट अ टाइम आपके पास जो है पायोडीन ये लाजमी होनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता आपका जो बर्ड अगर आपके बर्ड आपस में लड़ पड़े तो आपका बर्ड जो है वो ज़ख्मी भी हो सकता है। तो उस ज़ख्मी बर्ड को जो लगाने के लिए आपके पास पायोडीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या एक सूडो क्रीम मिलती है, सूडो क्रीम इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, और ये भी आपकी एवडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप सूडो क्रीम नहीं ले सकते तो आप पायोडीन का ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पायोडीन आपकी एवडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग सूडो क्रीम ले सकते हैं वो सूडो क्रीम भी अपनी एवडी में रख सकते हैं, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों ही बड़ी इफ़ेक्टिव हैं, दोनों में से आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके रिंग ऑर्डर हुए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके रिंग ऑर्डर हुए नहीं होंगे तो आपके जब चिक्स निकले हुए होंगे, अगर उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, यानी 20 दिन से उम्र ज़्यादा होगी, 25 दिन होगी, 30 दिन हो गई, तो आप अपने बर्ड को जो है रिंग नहीं पहना पाएंगे। अगर आप अपने बर्ड को रिंग नहीं पहना पाएंगे तो आप उसका रिकॉर्ड अपने पास नहीं रख पाएंगे, ठीक है जी। और वैसे भी जो है आपकी एवडी का नाम आपके रिंग पर मेंशन हुआ होता है, और लेने वाले को भी पता होता है कि मैं ब्रोकर से चीज़ नहीं ले रहा, मैं एक ब्रीडर से चीज़ खरीद रहा हूं। तो आपके पास आपके रिंग ऑर्डर हुए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी एवडी के नाम। आपके पास कैंडलिंग टॉर्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह वो क्या करते हैं जी, इस तरह मोबाइल को लिटा देते हैं और उसके ऊपर अंडा रख के चेक करते हैं कि फर्टाइल हुआ या नहीं हुआ। तो क्या होता है कि जो आपके हाथों में जरासीम लगे हुए होते हैं वो भी अंडे को लगते हैं, जो कि उसको नुकसान देते हैं। और अपनी जगह जो बर्ड ने जो अंडों की सेटिंग की होती है तो वो भी सारी ख़राब हो जाती है, फिर अंडे डेड इन शेल होने का जो है वो शिकायत मिलती है। तो आप ऐसा करें कि अपने पास कैंडलिंग टॉर्च रखें। आपने जब कैंडलिंग करनी हो तो आप बॉक्स का जो है वो दरवाज़ा खोलें, तो उसकी जगह से आप जो है वो अंडों को हिलाएं ना, अंडों को ना ही उठाएं। आप सिर्फ उसके ऊपर आप जो है वो लाइट लगाएंगे उसके साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अंडा फर्टाइल है या नहीं है जी। आपकी एवडी में नेल पॉलिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कह रहे होंगे कि ये नेल पॉलिश का क्यों कह रहा है। सम टाइम ये होता है कि आप जो है वो दरवाज़ा खोलते हैं उसका बॉक्स का तो बर्ड डर जाते हैं, तो बर्ड का जो है वो नाखून लग जाता है अंडे को, जिससे आपका अंडा जो है वो पंचर हो जाता है। जी हाँ, और फिर उसका जो है वो डेड इन शेल होने का ख़तरा होता है, यानी वो डेड इन शेल हो ही जाता है। आप नेल पॉलिश होने की वजह से ये होगा कि जहाँ से उसका बर्ड का अंडे को नाखून लग गया तो आप उस पर नेल पॉलिश लगा देंगे तो वो अंडा डेड इन शेल होने से बच जाएगा। तो ये नेल पॉलिश का फ़ायदा है, छोटी सी चीज़ है लेकिन काम बहुत बड़ा है, आपका अंडा डेड इन शेल होने से ये बचा सकती है। आपके पास हैंड फीड सिरिंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों होना ज़रूरी है कि कुछ अगर बर्ड में एक बीमारी है सोकड़ा, अगर किसी बर्ड को सोकड़ा हो जाए और वो अपना दाना ना खाए
तो आपको उसको हाथों से हैंड फीड करवाना पड़ती है। उसके लिए हैंड फीड सिरिंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हैंड फीड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी दुकान से कोई भी बर्ड शॉप से हैंड फ्री कोई सी भी हैंड फीड ले सकते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका क्या फ़ायदा है कि समटाइम्स ये होता है कि जब चिक्स निकले हुए होते हैं, बाज़ जो चिक्स होते हैं उनके माँ बाप उनको फीड करवाना छोड़ देते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं, फीड करवाना छोड़ देते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि आप फिर उनको खुद हाथों से फीड करवा सकेंगे और आपके जो चिक्स हैं वो एक्सपायर होने से बच जाएंगे। तो ये भी आपकी एवरी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंड फीड होना भी बहुत ज़रूरी है और हैंड फीड सिरिंज होना भी आपके पास ब्रीडिंग रिकॉर्ड चार्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ब्रीडिंग सीज़न में आप अपने जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर जो है वो लगाते हैं और उस पर सारा मेंशन हुआ होता है कि आपके बर्ड ने कितने अंडे दिए हैं, इसकी नंबरिंग भी मेंशन हुई होती है। उस पर आप जो है वो अपनी निशानी लगा सकते हैं। आपने किस बॉक्स में अपने या किस केज नंबर में या किस बॉक्स नंबर में आपने अपने अंडे फेरे हुए हैं या किस पेड़ के नीचे आपने अपने अंडे फेरे हुए होते हैं, सब वहाँ पर जो है वो मेंशन किया हुआ होता है। उस पर आप अपनी निशानी लगा लेते हैं और फिर आपको याद रहता है। इस तरह जो है वो आपकी फिर अगर रिकॉर्ड ब्रीडिंग रिकॉर्ड चार्ट नहीं होगा तो फिर आपको याद ही नहीं होगा कि आपने कहाँ पर अंडे फेरे हैं और कहाँ पर अंडे नहीं फेरे। तो जिनके पास ज़्यादा तादाद में जोड़े लगे हुए होते हैं 50, 60, 70, 100, तो उनको जो है ब्रीडिंग चार्ट जो है वो लाजमी रखना चाहिए ताकि आपको याद रहे कि आपने किस जोड़े के जो अंडे हैं वो किस जोड़े के नीचे या किस जोड़े के चिक्स किस जोड़े के नीचे आप पलवा रहे हैं। एक सॉफ्ट निब की मार्कर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अंडे फेरते हैं तो क्या होता है कि आप उस पर कोई निशानी लगा देते हैं अंडों पर या फिर कोई नंबरिंग कर देते हैं, तो फिर आप जो है वो किसी फोस्टिंग पेड़ के नीचे अपनी म्यूटेशन के जो अंडे फेर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि जिस म्यूटेशन के आपने अंडे फेरे हैं वो अंडे म्यूटेशन के हैं और जो फोस्टिंग पेयर ने आपके अंडा दिया है वो उसका अपना अंडा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई निशानी नहीं लगी हुई होती और उसने जब अपना अंडा ले किया होगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये अंडा जो है वो फोस्टिंग पेयर का है। और जिन पर निशानी लगी हुई होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने जो अंडे फोस्टर किए हैं वो ये अंडे हैं, वरना अंडे मिक्स हो जाएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा आपके अंडे कौन से हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आपके पास लिग्नोकेल जेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समटाइम्स ये होता है कि बर्ड को एग बॉन्डिंग का इशू हो जाता है, तो जब बर्ड को एग बॉन्डिंग का इशू हो जाएगा तो बर्ड जो है वो एग रिलीज़ नहीं कर पाएगा। जब बर्ड एग रिलीज़ ही नहीं कर पाएगा तो अगर तो उसके जो है वो एग रिलीज़ ना हुआ और अंदर ही एग टूट गया तो फिर क्या होगा, आपकी जो फीमेल होगी वो एक्सपायर हो जाएगी। इसके बचने के चांस ना होने के बराबर हो जाते हैं। तो आप जो है ये जेल उसकी वेंट पर लगा देंगे तो इजीली वेरी इजीली जो है उसका जो एग रिलीज़ हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपकी एवरी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास आपका रिंग कटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि रिंग तो पहना दिए, अब रिंग काटने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो होता यूँ है कि जब आप कैचर से अपने बर्ड को पकड़ते हैं या आप थैली में बर्ड को डालते हैं तो होता यूँ है कि कैचर का धागा या सम टाइम थैली का धागा उसके जो है वो जिस पाँव में आपने रिंग डाला होता है उसमें फंस जाता है। तो क्या होता है कि वो धागा फंसने की वजह से रिंग इतना बारीक होता है कि यानी इतना छोटा होता है कि वो छोटा सा धागा फंसने की वजह से उसकी जो टांग में फंस जाता है। तो होता ये है कि उसकी टांग सूज जाती है। तो जब टांग सूज जाती है तो वो और ज़्यादा फंस जाता है, यानी उसमें जो खून की सप्लाई है वो बंद हो जाती है तो टांग सूज जाती है। तो जब टांग सूज जाती है तो फिर ये और ज़्यादा फंस जाता है और टांग ज़ाया होने का खदशा होता है। तो आप क्या करते हैं कि आप फिर आपको वो रिंग जो है वो काटना पड़ता है, तो फिर ही उसकी टांग बच पाती है। अगर आप रिंग नहीं काट पाएंगे, रिंग निकाल नहीं पाएंगे तो बर्ड की टांग ज़ाया हो जाएगी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आपके पास ट्यूब लाइट्स होनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि आपको रात 9 बजे तक अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग सीज़न में रात 9 बजे तक लाइट्स देनी चाहिए केजेस के दरमियान में। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपने केज के दरमियान में जो है वो लाइट दी हुई है।
तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है जी कि आपको आपके बर्ड को ब्रीड करने का जो टाइम है वो ज़्यादा मिल जाता है। यानी जो बर्ड है वो दिन की रोशनी में ब्रीड करता है, तो उसको ये सिग्नल मिलता रहता है कि अभी दिन ही है, अभी ब्रीड करने का टाइम है, तो उसको टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। तो आपका जो बर्ड है उसको वो सिग्नल मिलता रहता है कि अभी दिन है, तो लिहाजा अभी ब्रीड की जा सकती है। तो इसका एक ये फ़ायदा है। दूसरा ये है कि आपके जिन केजिस में जो लाइट नहीं जा रही होगी, बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि दिन की रोशनी होती है लेकिन आपके बाज़ खानों में वो है नहीं जा रही होती, तो वो लाइट्स के साथ वो भी कमी पूरी हो जाती है। तो आपको अपनी जो बर्ड्स को लाइट लाजमी देनी चाहिए, लेकिन ये याद रहे कि आपको जो लाइट है अपने बर्ड्स को रात 9 बजे से ज़्यादा लाइट आपने नहीं देनी। 9 बजे आपकी लाइटें बंद हो जानी चाहिए। आपके पास हॉस्पिटल केज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों जी? वो इसलिए कि जब कोई बर्ड बीमार हो जाता है तो सबसे पहले उसको टेम्परेचर होता है, यानी उसको बुखार होता है। तो आप उसका बुखार जो है वो उसकी हॉस्पिटल केज में बल्ब लगा हुआ होता है, तो उसकी हीट से उसका बुखार जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो अगर आप उसका बुखार कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो आपका बर्ड बच सकता है। वरना देखा यह जाता है कि अक्सर जो बर्ड है दवाई देने के बावजूद जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो मेरा खुद ये तजर्बा है कि बर्ड को साथ जो है वो गर्माहट दी जाए तो बर्ड जो है वो ज़्यादा जल्दी और बर्ड के बचने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपके पास एट अ टाइम 2 हॉस्पिटल केज होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनमें एक बल्ब लगा होना ज़रूरी है जिसकी हीट जो है वो बर्ड को मिल सके। वो आप अपनी स्क्रीन पर हॉस्पिटल केज देख रहे हैं कि हॉस्पिटल केज कैसा होना चाहिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात हासिल हुई होगी। आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। इससे अगली वीडियो वो ऐसी वीडियो है कि उसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि हमें अपने बर्ड्स को इन ब्रीडिंग सीज़न या आउट ब्रीडिंग सीज़न, यानी जब ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो जाता है, समर आ जाता है, गर्मी आ जाती है, तो और इन ब्रीडिंग सीज़न जब सर्दी आ जाती है, जब हमारे बर्ड ब्रीडेबल होते हैं तो उनको सीड मिक्स यानी उनके जो दाना मिक्स है उसमें हमें इनको क्या देना चाहिए, तो ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा इससे अगली वीडियो में। और जितनी ज़्यादा तफसील हो सके तो मैं आपको उस अगली वीडियो में जो है वो सीड मिक्स के हवाले से बताऊंगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।